बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत की चीन से बराह रास्त वैक्सीन की खरीदारी के मामले पर। पंजाब हुकूमत को चीन से वैक्सीन की खरीदारी में मदद पर कोई जवाब न मिला। वैक्सीन की 10 लाख डोज खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन को खत लिखा था। यास्मीन राशिद ने चीनी सफीर को वैक्सीन की खरीदारी के लिए 14 रोज कबल खत लिखा। खत में वैक्सीन की बराह रास्त खरीदारी में मदद की इस्तेदा की गई। ड्रैप में इस वक्त वैक्सीन की खरीदारी के लिए 3 रजिस्टर्ड फर्म मौजूद हैं, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 रजिस्टर्ड फर्म में 2 चीनी और एक कंपनी रूस की शामिल है। चीनी फर्म में साइनोफार्म वैक्सीन बनाने वाली बीजिंग इंस्टीट्यूट शामिल है। केनसाइनो वैक्सीन बनाने वाली केंसिनो बायो चाइना कंपनी भी शामिल है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा, खत लिखा गया था, जवाब क्यों ना मौसूल हुआ? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी और साथ ही टास्क दिया महकमा सेहत पंजाब को कि फौरी तौर पर वैक्सीन की खरीदारी के लिए तैयारियां जो है वो की जाएं। और इसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि सूबाई वजीर सेहत पंजाब है, उनकी तरफ से खत लिखा गया चीनी कौंसलेट को, चीनी सफीर को, कि चाइना उनकी मदद करे वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से, क्योंकि पंजाब हुकूमत बराह रास्त ये वैक्सीन जो है वो खरीदने जा रही थी, जिसके लिए बजट जो है वो भी अप्रूव किया गया पिछली इंसदादे कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना में। लेकिन अब इस पर हमारे ज़राए ने बताया कि अभी तक चीनी कौंसिल की तरफ से या चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जो है पंजाब हुकूमत को नहीं मिल सका, कोई जवाब नहीं मिला इसका, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज से 14 रोज कबल ये खत लिखा था चीनी कौंसलेट को, जिसमें कहा गया कि जो ड्रैप के साथ उनकी मुख्तलिफ रजिस्टर्ड फर्में हैं, उनके ताउन से ये वैक्सीन जो है उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो शहरों में वैक्सीन की फराहमी का जो एक सिलसिला दायरा कार है वो मजीद वसी कर सके। क्योंकि एक तरफ तो वफाकी हुकूमत के साथ उनके ताउन से पंजाब को वैक्सीन तो मिल रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत अपनी मदद आप के तहत ये वैक्सीन जो है वो खरीदने जा रही थी और इसके लिए चाइना से रब्ते भी किए जा रहे थे और चीनी कौंसिल से रब्ता किया गया, लेकिन उसका अभी कोई मौसम जवाब जो है वो नहीं आया। लेकिन अब ये मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को जो वैक्सीन की खरीदारी का अमल है वो रोकने की जो है वो हदायत जारी करे और ड्रैप के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बराह रास्त चीन से ये वैक्सीन खरीदेगी, लेकिन पंजाब हुकूमत को इस साइड से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर जो जवाब है वो चीनी कौंसिल की तरफ से अभी तक नहीं मिल सका और इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद से हमने मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की कि आया उनको ये जवाब मिला ये, लेकिन वो खुद भी इस मामले पर जवाब देने से गुरेज़ा रही। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस मजीद 37 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस के 727 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में 1071 मरीज मजमूई तौर पर दाखिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 707 मुसद्दिका मरीज जेर इलाज हैं। 260 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस मजीद 37 जिंदगियां निकल चुका है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वायरस की तीसरी लहर के दौरान नए केसेस और अमवात रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में मोलक वायरस मजीद 37 कीमती जिंदगियां निकल गया और इसके साथ साथ 727 नए मरीजों की शहर में तस्दीक हुई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1071 मरीज इस वक्त जो है वो दाखिल हैं, जिनमें से 707 मरीज जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है और 364 मरीज जो हैं वो मुश्तबा केसेस हैं, जिनमें कोरोना की वाज़ेह अलामात हैं और उनकी तशख़ीस का अमल जारी है। शहर में मजमूई तौर पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 260 मरीज जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ग्रामर स्कूल गुलदश्त टाउन में हुकूमती अहकाम के बावजूद तलबा को स्कूल बुलवाया जाने लगा। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने से असातिज़ा और तलबा में कोरोना फैलने का खदशा है। प्रिंसिपल नसरीन का कहना है कि सिर्फ नहम और दहम जमात को तैयारी के लिए बुलवाया गया था, उन्हें भी रोक दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि SOPs की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा, वाज़ेह अहकाम के बावजूद तलबा को स्कूल बुलवाया जा रहा है? जी, पंजाब ग्रामर स्कूल गुलदश्त टाउन दो गेज बाज़ार जो कि काफ़ी
रोज़ से जो है वो खुला हुआ है और हुकूमती अहकामात के बावजूद जो है यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, जिसके ऊपर ना सिर्फ अहले इलाका ने तशवीश का इज़हार किया और दूसरी जानब अहले इलाका का कहना है कि हुकूमती अहकामात के बावजूद स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की वजह से इलाके में कोरोना फैल सकता है। और इस हवाले से स्कूल इंतज़ामिया का मुतअद्दिद बार कहा गया कि वो तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो रोक दें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखी हुई हैं और बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 7 बजे स्कूल बुलाया जाता है और तकरीबन 10 बजे या 11 बजे जो है वो स्कूल से तलबा को वक्तन फ़वक्तन जो है वो छुट्टी दी जाती है। और इस हवाले से कोरोना के खदशात की वजह से हुकूमत ने ईद तक जो है वो तालीमी इदारे बंद रखने का मुकम्मल तौर पर ऐलान किया था और इसके बावजूद बाज़ इलाकों में तालीमी इदारे खुले हैं, जिस पर न सिर्फ वालिदैन ने तशवीश का इज़हार किया बल्कि बच्चों का कहना है कि इससे कोरोना भी फैल सकता है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि अगर यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं तो इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल में सिर्फ नाहम और दाहम की क्लासेस जारी थी, बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा था ताकि बच्चे की बोर्ड के इम्तहानात की तैयारी हो सके। उनका कहना है कि अब तालीमी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं ताकि कोई कानूनी कार्रवाई जो है उनके ख़िलाफ़ ना हो सके और उन्होंने अपील की है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से कि उन्होंने अब स्कूल बंद कर दिया, ताहम खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का तलबा को रिलीफ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा को फीस में 20% रियायत दे दी है। कोरोना वबा के पेश नज़र ये फैसला किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से और तलबा को फीस में रिलीफ दिया जा रहा है। अपडेट्स देंगे इमरान यूनस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल और तलबा को रिलीफ देने के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी की डीन कमेटी का अहम इजलास जो है वो हुआ और इसमें अहम फैसले जो हैं जो किए गए हैं उस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और उसके मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा को बड़ा रिलीफ जो है वो दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तलबा को फीस में 20% रियायत जो है वो दे दी है। इसके साथ साथ 6 मई से ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है। 5 मई से तलबा से हॉस्टल जो हैं वो खाली करवाए जाएंगे। सिर्फ बैनुल अक़वामी तलबा को हॉस्टल में रहने की इजाज़त होगी। जी ठीक है इमरान यूनस, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान बाजारों में चीनी का मसला हल ना हो सका। समनाबाद नईम शहीद रोड बाजार में चीनी के लिए लंबी कतारें बरकरार हैं। रोज़े की हालत में लाइनों में लगे तवील इंतजार करते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। अपडेट्स देंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से। बिल्कुल, माह मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन शहरियों की रिलीफ के लिए लगाए गए रमज़ान बाज़ारों में ताहाल शहरी खवार होने पर मजबूर हैं और ख़ुसूसी तौर पर चीनी का मसला बरकरार देखा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ओपन मार्केट में चीनी ब्लैक में महंगे दामों पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी नरकनमा 85 रुपये फ़ी किलो चीनी होने के बावजूद कहीं पर 110 और कहीं पर 120 रुपये ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर 65 रुपये फ़ी किलो चीनी दी तो जा रही है, लेकिन शहरियों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। मैं इस वक्त समनाबाद नईम शहीद रोड पर जो लगाया गया रमज़ान बाज़ार है यहाँ पर मौजूद हूँ और कैमरामैन अली सन आपको दिखा सके कि अभी भी 2 अशरे गुजरने के बावजूद लाइनें ताहाल बरकरार देखी जा रही हैं। इस मसले का हल निकालने में ज़िले इंतज़ामिया भी नाकाम दिखाई देती है। मास्क की पासदारी तो शहरी कर रहे हैं, लेकिन जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखने में इंतज़ामिया नाकाम दिखाई देती है। और चूँकि कंजस्टेड एरियाज़ हैं और शहरियों का हजूम ज़्यादा देखा जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करें। यहाँ पर 65 रुपये फ़ी किलो दी जा रही है। इस तरह शहर में 4 किस्म के रेट देखे जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये, सरकारी नरकनामा 85 रुपये है, जबकि जो ओपन मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है वो 110 से 120 के दरमियान वेरी कर रही है और शहरी फिर यहाँ से चीनी को प्रेफर कर रहे हैं लेने के। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल यहाँ पर देखने में आ रहे हैं उसमें जो गैर मियारी सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसके हवाले से शहरियों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई है और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की गई है कि हल किया जाए और शहरियों को जो दावे किए जा रहे हैं रिलीफ देने के। ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अवामी सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी कर दी गई। होंडा कंपनी ने मोटर बाइक की कीमत 1600 से 3000 तक बढ़ा दी है। होंडा कंपनी की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। अवामी सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी कर दी गई है। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा कितना इजाफा किया गया। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है, जबकि होंडा कंपनी की जानब से अवामी सवारी यानी बाइक्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अवामी सवारी
ज़मीन पर है। इसकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। होंडा ने इस मरतबा कीमतों में 1600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है, जिसके बाद नौजवानों की मकबूल आम CD70 जो है ये 84,500 रुपये में अब शहरियों को मिल सकेगी। इसके अलावा 125 की कीमत में 3000 रुपये तक का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद ये 1,39,500 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा। इसके अलावा CD 100cc मोटर बाइक की कीमतों में भी 3000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है और अब इसकी नई कीमत 1,17,500 रुपये देखी जा रही है। और होंडा कंपनी की जानिब से नई कीमतों का फौरी तौर पर इतलाक कर दिया गया है। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर होंडा बाइक्स की कीमतों में 8,000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। गरीब की सवारी इतनी महंगी कर दी है कि गरीब अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि वो अब बाइक किस तरह से परचेज करे। अवाम परेशान नजर आ रही है। इस इजाफे से शहजाद खान आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल तहकीकात की मुकम्मल दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। 2 हाजिर सर्विस असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक HEC का कंसल्टेंट पर्चे चोरी में मुआवनत करते रहे। पब्लिक सर्विस कमीशन के 9 मुलाजमीन बराह रास्त जबकि 4 अफसरान नाहली के बायस जिम्मेदार करार दिए गए हैं। अपडेट्स देंगे साउथपर्ट से। जी साउथपर्ट, बताइएगा इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई? आज बिल्कुल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल की जो तहकीकात हैं उसकी अहम दस्तावेज़ात अब मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। दस्तावेज़ात में ये वाज़े किया गया है कि 2 हाजिर सर्विस असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिनका नाम असिस्टेंट कमिश्नर मुश्ताक हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन निसार लिखा गया है, इनके समेत HEC का एक कंसल्टेंट फ़हद अहमद अली इस केस में बराह रास्त इन्वॉल्व रहे हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन की भरपूर मुआवनत करते रहे हैं और आम शहरियों को ये पर्चे फ़रोख्त करने में सर फहरिस्त रहे। 9 ऐसे मुलाजमीन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात इसमें वाज़े किए गए हैं और 4 अफसरान को उनकी नाअहली की वजह से ज़िम्मेदार करार दिया गया है। मोहम्मद अब्बास सीनियर प्रोग्रामर के बारे में लिखा गया है कि 2 लाख रुपए के एवज़ ये पर्चे जो हैं वो फ़रोख्त करते थे और लोगों को रेफ़र करते थे। फुरकान अहमद अली असिस्टेंट डायरेक्टर पर्चों की तस्वीरें उतारने में किरदार अदा करते थे। खुर्शीद आलम ने इंस्पेक्टर FIA का पर्चा 5 लाख रुपए में फ़रोख्त किया। मोहम्मद अब्दुल्ला नामी मुलाजिम ने 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक जो पर्चे हैं वो फ़रोख्त किए। इसी तरह असिस्टेंट बिलाल हुसैन ने लेक्चरर एजुकेशन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पर्चे 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए में फ़रोख्त किए। मोहम्मद शहजाद जो स्टेनोग्राफ़र थे वो तस्वीरें उतार कर तकरीबन 1.5 घंटा कबल जो पर्चों की तस्वीरें हैं वो कैंडिडेट्स को भेज देते थे। वकार अकरम जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो USB के थ्रू सॉफ्ट कॉपी फ़रोख्त करते थे। मोहम्मद अवैस जो क्वेश्चन पेपर है उसको मोहम्मद उस्मान के थ्रू ये बाहर सप्लाई करते रहे और रफ़ीउल्लाह क्लर्क ने 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के एवज़ ये रकूम इकट्ठी की और पर्चे फ़रोख्त किए। जो मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी हैं, उन्होंने 4 सीनियर अफसरान को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है कि इनकी मुबैना नाअहली की वजह से ये इतना बड़ा स्कैम जो है वो बना और पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। साउथपर्ट आपका कैदी सजा पूरी करने, दियत और जुर्माने की अदम अदायगी पर रिहाई हासिल न कर सके। मुखय्यर हजरात हर साल बड़े पैमाने पर जुर्माने और दियत अदा करके रिहाइयाँ कराते हैं। 35 कैदियों का 2 करोड़ 20 लाख जुर्माना अदा करके रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। अपडेट्स देंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर रमज़ान में जेल हुकाम की जानब से जितने भी ऐसे कैदी जो अपनी सज़ा तो पूरी कर चुके होते हैं लेकिन वो जुर्माना और दियत अदा करने की सकत नहीं रखते, उसके लिए मुखय्यर हज़रात से रब्ता करते हैं, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों जो ऐसे कैदी होते हैं उनको रिहाई मिलती है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से बजाय इस बात के कि एक सेंट्रल इसमें इवेंट करवाया जाए, तमाम जेलों में सुपरिटेंडेंट्स को आगाह कर दिया गया है कि जो भी मुखय्यर हजरात या जो भी ऐसे हजरात जो किसी कैदी की रिहाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुतलका कोर्ट में या मुतलका जेल के अंदर पैसे जमा किए जाएँ और उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। अब तक मुखय्यर हजरात की जानब से 3 करोड़ से 35 कैदियों की रिहाई अमल में लाई जा चुकी है, जबकि अब भी 50 ऐसे कैदी हैं जिनके ज़िम्मे दियत की मद में 8 करोड़ से ज़ायद के जो रकम है वो वाजिबुल अदा है। अगर जुर्माने की बात की जाए तो 19 कैदी ऐसे मौजूद हैं जिनके ज़िम्मे तकरीबन 3 करोड़ का जुर्माना वाजिबुल अदा है। IG जेल खाना जात की जानब से रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी शहरी या मुखय्यर हजरात किसी कैदी की रिहाई करवाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर मुतलका सुपरिटेंडेंट से रब्ता करें ताकि ईद से पहले इन रिहाई अमल में लाई जा सके। इनको
अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर शहर लाहौर का कदीमी मरकजी जुलूस अंदरून मोची गेट मुबारक हवेली से बरामद होकर 5 किलोमीटर तवील रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के तमाम रास्तों में अज़ादार मौलाए कायनात की शहादत के गम में नोहा ख्वानी करते रहे। शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस का ताज़िया 21 रमज़ान मुबारक की रात मुबारक हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। ज़ियारत ताज़िया का जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहा। चौक नवाब साहब से जुलूस हुसैनिया हाल की तरफ गया, जहाँ मातम किया गया। हुसैनिया हाल और उससे मुलहिका गलियों से होता हुआ जुलूस वापस चौक नवाब साहब पहुँचा और वहाँ से निसार हवेली, चोटा मुफ्ती बाकर और मस्जिद वजीर खान पहुँचा, जहाँ अज़ादारों की बड़ी तादाद पहले से ही मौजूद थी। अज़ादार नोहा खानी करते रहे। जुलूस ताजिया मस्जिद वजीर खान से सुनहरी मस्जिद से होकर रंग महल चौक, पानी वाला तालाब और चौक नौगजा पहुंचा। वहां से तरन्नुम सिनेमा चौक, बाजार हकीमा, तहसील बाजार, ऊंची मस्जिद से गुजरकर भाटी दरवाजा से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर 21 रमजानुल मुबारक सुबह 7 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के पूरे रास्ते सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहे। जिला इंतजामिया के एहलकारों समेत दीगर महकमों के अफसरान भी जुलूस के साथ मौजूद रहे। कैमरा टीम के हमरा अहमद हुसैनी, सिटी 42। वज़ीर आला से नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद गयासुद्दीन की मुलाकात हुई है। मोहम्मद गयासुद्दीन ने हल्के के मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मोहम्मद गयासुद्दीन ने हल्के के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला ने नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद गयासुद्दीन से मुलाकात की है। मुलाकात के मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल की तौसी का मंसूबा ही रह गया। दोनों जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की तफसील और कैदियों के इलाज मुआलजे के अखराजात की तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई हैं। अपडेट्स देंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। मंसूबा बनाया गया था, लेकिन ये मंसूबा सिर्फ कागजों तक ही रहा और जो तफसीलात जमा करवाई गई हैं उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के अंदर जो असीरान की गुंजाइश है वो 2000 है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर 3200 कैदी रखे गए हैं, यानी कि 1200 कैदी ज्यादा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए हैं। सेंट्रल जेल में जो कैदियों की गुंजाइश है वो 2350 है, लेकिन इस वक्त 3693 कैदी वहाँ पे रखे गए हैं, यानी कि 1343 कैदी जरूरत से ज्यादा इस जेल के अंदर मौजूद हैं। जो तफसीलात जमा करवाई गई हैं उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के अंदर माली साल 2017-18 में हवालाती और कैदियों के इलाज मुआवजे पर 21 लाख खर्च किए गए, जबकि माली साल 2018-19 में 12 लाख। इसी तरह सेंट्रल जेल लाहौर के अंदर 38,63,478 खर्च किए गए, जबकि 2018 में 31 लाख, जबकि 2019 में 29 लाख खर्च किए गए। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर है, पीसीबी ने शादीशुदा क्रिकेटर्स के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। क्रिकेटर्स को बच्चे की पैदाइश पर छुट्टी और इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया। अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताएगा इस नई पॉलिसी के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से एक नई पॉलिसी जारी की है जिसमें जो मर्द और खवातीन तमाम जो शादीशुदा क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए लागू होगी। इस सिलसिले में जो मर्द क्रिकेटर्स हैं उन्हें अपने अहलिया की जिंदगी के दौरान 56 दिन के अंदर 1 माह की छुट्टी लेने की इजाजत होगी और एक छुट्टी के साथ उन्हें 1 माह की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। जबकि खवातीन क्रिकेटर जो हैं उन्हें इनकी जिंदगी के दौरान 1 साल की छुट्टी दी जाएगी और 1 साल छुट्टी के साथ साथ उन्हें 1 साल की तनख्वाह भी दी जाएगी और 1 साल का इजाफी कॉन्ट्रैक्ट, जब वो वापस आएंगी तो 1 साल का इजाफी कॉन्ट्रैक्ट और बहाली के तमाम तरह अखराजात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा। इसके साथ साथ जब एक खातून क्रिकेटर जिससे छोटा बच्चा उसके साथ होगा तो उसके साथ अपने एक फर्द को लेकर गैर मुल्की सफर में भी जा सकेगी और उसका आधा खर्च जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।